यह कहानी लगभग 2019 की बताई जाती है। सूरत में मानसून का मौसम लगभग खत्म होने वाला था। मौसम में उमस थी और रात के समय समुद्र के किनारे ठंडी हवाएं चल रही थीं। 3 करीबी दोस्त, आरव, कुणाल और देव, कॉलेज के बाद वे लगभग हर वीकेंड लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे। उन्हें सुनसान जगह, हॉरर कहानियां और भूतहा लोकेशंस एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक रात लगभग 9 बजे वे लोग सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठे रैंडम हॉरर वीडियो देख रहे थे। कुछ देर पहले ही बारिश रुकी थी। सड़क पर पानी जमा था और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स उसकी सतह पर चमक रही थीं। तभी देव ने अपना फोन एक तरफ रखते हुए कहा, भाई, डूमस बीच चलें। रात में? पागल है क्या? इसीलिए तो मजा आएगा। आरव पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने पहले ही डुमस बीच की कई डरावनी कहानियां सुन रखी थीं। फुसफुसाहटें, परछाइयां और देर रात लोगों के गायब हो जाने की अफवाहें। लेकिन आखिरकार वह भी मान गया। कार में निकल पड़े। हाईवे लगभग खाली था। कार में धीमी आवाज में पुराने गाने चल रहे थे। कभी कभी गुजरते ट्रकों के तेज हॉर्न उस खामोशी को तोड़ देते थे। लेकिन जैसे जैसे वे डुमस बीच के पास पहुंचने लगे, नेटवर्क सिग्नल कमजोर होने लगे। सड़कें भी लगभग सुनसान थीं। यार, यहाँ इतना सुनसान क्यों है? बीच है भाई, नाइट क्लब थोड़ी। आखिरकार कार बीच के पास जाकर रुकी। पूरा इलाका लगभग खाली था। दूर समुद्र की तेज लहरों की आवाज आ रही थी। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी और वातावरण में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे वहां कभी कुछ पुराना जल चुका हो। तीनों बीच की तरफ चलने लगे। बीच के किनारे 4 आवारा कुत्ते बैठे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, वे किसी अदृश्य चीज को घूर रहे थे, पूरी तरह शांत। एक भी कुत्ता हिल नहीं रहा था। देव ने मजाक में उनकी दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। तभी सभी कुत्ते एक साथ जोर जोर से भौंकने लगे, लेकिन तीनों की तरफ नहीं, उनके पीछे फैले अंधेरे की तरफ। आरव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ हवा, सिर्फ अंधेरा। फिर भी उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक कुत्ता धीरे धीरे कराहने लगा, जैसे वह बुरी तरह डर गया हो। और फिर सारे कुत्ते अचानक उल्टी दिशा में भाग गए। तीनों समुद्र के किनारे तक पहुंच गए। लहरें उनके पैरों तक आ रही थीं। तभी आरव अचानक वहीं रुक गया। उसने साफ सुना, गीले पैरों की आहट। उनके पीछे, जैसे कोई गीली रेत पर चल रहा हो। देव ने तुरंत पीछे टॉर्च की रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज लगातार आ रही थी और धीरे धीरे उनके और करीब आती जा रही थी। गाइज, ये आवाज आखिर आ कहाँ से रही है? दूर समुद्र किनारे के पास एक लंबा काला साया दिखाई दे रहा था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे वह उन्हें ध्यान से देख रहा हो। देव जोर से चिल्लाया, हेलो। तीनों घबराकर पार्किंग की तरफ तेजी से चलने लगे, फिर लगभग दौड़ने लगे। तभी आरव अचानक जोर से चीख पड़ा। किसी ने उसका टखना पकड़ लिया था। पकड़ बहुत मजबूत थी। वह गीली रेत पर गिर पड़ा। देव और कुणाल ने तुरंत उसे खींचकर उठाया। अब तीनों पूरी रफ्तार से भागने लगे और उन्हें साफ महसूस हो रहा था, कोई उनके पीछे भाग रहा है। आखिरकार पार्किंग एरिया दिखाई देने लगा। तीनों लगभग भागते हुए कार के अंदर कूद गए। कुणाल लगातार प्रार्थना कर रहा था। किसी में भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार कार का इंजन स्टार्ट हो गया और वे लोग बिना पीछे देखे वहां से पूरी रफ्तार में निकल गए।